नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय ROE 2020 का हिंदी का 5वां मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके पहले 4 मॉडल पेपर हम लोग हल कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और सामान्य अध्ययन का भी प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट हो गया है। पहला प्रैक्टिस सेट वो अपलोड हो चुका है, वह भी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जो है जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो है, यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो आपको जो है क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे आप देख सकते हैं। यहाँ डेली लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट और क्यूजेज हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस हैं, और जो है आपको सभी जो है यहाँ क्लास के बाद नोट्स जो है अवेलेबल हैं। और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं UPPSC के रिगार्डिंग। यहाँ यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो UPPCS न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट एवरी वेडनेसडे बाय टॉप UPPCS एजुकेटर्स के द्वारा। तो यहाँ जो है प्रत्येक बुधवार को UPPCS का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, जिसमें आपको UPPCS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। UPSI बैच है, BEO है, ROE है, लेखपाल है, UP जेल वार्डर, TGT PGT। तो इनमें से किसी भी जो है यदि आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स ये आपका 11 अक्टूबर से जो है स्टार्ट है। तो जो लोग भी जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है UPPCS का फाउंडेशन बैच 2021 ये आप देख सकते हैं। फीस कितना रखा गया तो 7560 रुपये इसका फीस है। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बैच के बेनिफिट क्या है। वीकेंड क्लासेस हैं, लाइव डाउट सेशन है, रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है। उसके बाद आपका रिवीजन बैच है UP पुलिस और जेल वार्डर का, ये आपका 2 नवंबर से जो है स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद UPSI का फाउंडेशन बैच है, ये आपका स्टार्ट हो गया है 9 नवंबर से। तो जो लोग UPSI की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें जो है आपको UPPSC और UP SSS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। ये सभी जो है एजुकेटर्स हैं। उसके बाद यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ का तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3500 रुपये देने पड़ेंगे। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5600 रुपये। और यदि आप 1 साल का यानी कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो है 7000 रुपये पड़ेगा आपका। और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 8400 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है हैव ए रेफरल कोड, यानी कि आपके पास कोई रेफरल कोड है। तो यदि आप जो है एग्जाम लर्नर रेफरल कोड यूज करते हैं EXAMLERNER तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो कोड जो है यदि आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो ये रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूरी यूज कीजिएगा, आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो है आप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है गूगल प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। वहाँ से उसके बाद जो है आपको लॉगिन करके सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जो लोग भी जो है तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पहला है कि आपका निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। पहला प्रश्न है ईश्वर सब जगह व्याप्त है में व्याप्त का विलोम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C व्याप्त सही हो जाएगा। उसके बाद ए ऑप्शन में लिखा हुआ है अव्यापक, इसका विलोम होता है व्यापक। अव्यापक का विलोम हो जाएगा व्यापक। अव्यस्त का विलोम हो जाएगा व्यस्त। तो पहले का C ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है वैमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो वैमनस्य का विलोम हो जाएगा सौमनस्य, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बेमेल डी ऑप्शन में लिखा हुआ है बेमेल का विलोम होता है संगत। बेमेल का विलोम हो जाएगा आपका संगत। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है। तो सम्मान का विलोम यहाँ बताना है। तो सम्मान का विलोम हो जाएगा अपमान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपमानित ये ऑप्शन में लिखा हुआ है अपमानित का विलोम होता है सम्मानित। अपमानित का विलोम हो जाएगा सम्मानित। उसके बाद जो है सजा का विलोम हो जाएगा आपका C ऑप्शन लिखा हुआ है सजा। सजा का विलोम हो जाएगा पुरस्कार, या फिर दंड का भी जो है पुरस्कार होता है विलोम। पुरस्कृत का विलोम हो जाएगा दंडित। पुरस्कृत का विलोम हो जाएगा दंडित। तो तीसरे का जो है B ऑप्शन सही हो जाएगा, सम्मान का विलोम अपमान होगा। अगला प्रश्न है संसद में 11 बजे से प्रश्न काल होता है। तो प्रश्न का विलोम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्न का विलोम हो जाएगा उत्तर। प्रस्तुत का विलोम होता है
अप्रस्तुत, प्रस्तुत का विलोम हो जाएगा आपका अप्रस्तुत। उसके बाद जो है प्राप्त, अप्राप्त का विलोम हो जाएगा प्राप्त, और प्रसंग का विलोम हो जाएगा अप्रसंग। प्रसंग का विलोम क्या हो जाएगा, तो अप्रसंग। चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये सब बेमेल चीज़ें हैं, तो बेमेल का यहाँ विलोम बताना है। इसके पहले जो बताया गया है बेमेल का विलोम होता है संगत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवें का अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग, ये प्रश्न जो है पूछा गया है कई बार। अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका सुडौल का विलोम होता है बेडौल, सुडौल का विलोम हो जाएगा बेडौल। और घटिया का विलोम हो जाएगा बढ़िया। तो पाँचवें का ए ऑप्शन सही है। अगला है, यथार्थ मनुष्य को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए, यथार्थ का विलोम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आदर्श, यथार्थ का विलोम हो जाएगा आदर्श। निरर्थक का विलोम होता है सार्थक, निरर्थक का विलोम हो जाएगा सार्थक। कृत्रिम का विलोम हो जाएगा आपका प्राकृत, कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृत। तो छठवें का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति निश्चय ही बहुत संपन्न है, तो संपन्न का विलोम बताना है यहाँ सातवें में। संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न, सी ऑप्शन सही हो जाएगा सातवें का। विनयी का विलोम होता है अविनयी, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है विनयी, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका अविनयी। विच्छिन्न का विलोम होता है अविच्छिन्न, विच्छिन्न का विलोम क्या हो जाएगा, तो अविच्छिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगत का बाह्य रूप मिथ्या है, तो बाह्य का विलोम बताना है आठवें में। बाह्य का विलोम हो जाएगा आंतरिक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आठवें का। मिथ्या का विलोम होता है सत्य, मिथ्या का विलोम हो जाएगा सत्य, आठवें का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वक्र का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है, तो वक्र का विलोम होता है ऋजु, सी ऑप्शन सही हो जाएगा नौ का। सरल का विलोम होता है आपका कठिन, सरल का विलोम कठिन हो जाएगा, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, वक्र का ऋजु विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसों में श्रृंगार रस प्रधान रस है, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि प्रधान का विलोम बताना है। तो प्रधान का विलोम हो जाएगा गौड़, बी ऑप्शन से हो जाएगा। श्रेष्ठ का विलोम होता है तुच्छ या निम्न, श्रेष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, तुच्छ या निम्न हो जाएगा यहाँ। तो दसवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, सुई का तत्सम रूप बताना है, क्या हो जाएगा, तो सुई का तत्सम हो जाएगा सूची, सी ऑप्शन से हो जाएगा। या फिर जो है ऑप्शन में यदि सूचिका दिया रहे तो वो भी जो है सही हो जाएगा, सूची रहे या फिर सूचिका, दोनों में से कोई भी जो है सही हो जाएगा आपका। तो 21 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हस्त का तद्भव क्या होगा, तो हस्त का तद्भव हो जाएगा हाथ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए, तो ये ऑप्शन देख सकते हैं, तत्सम से तद्भव पूछा गया, तो घट क्या है, तत्सम है, घड़ा क्या है, तद्भव है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तत्सम से तद्भव पूछा गया था। बाकी जो है बी ऑप्शन में राख रक्षा दिया गया है, ये गलत है। राख जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है छार, राख का तत्सम क्या हो जाएगा, तो छार होता है। उसके बाद जो है बाड़ी का होता है तत्सम वाटिका, बाड़ी का तत्सम होता है वाटिका। उसके बाद जो है धनिया का तत्सम होता है धनिक, धनिया का तत्सम हो जाएगा धनिक। तो 23 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है, तो 24 में आपको तद्भव बताना है कौन सा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा चाम, चाम शब्द क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चर्म। बाकी जो है धर्म तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है धर्म। उसको पढ़ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है पत्ता। तो 24 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है कौन सा, तो तद्भव शब्द पंछी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका तत्सम होता है पक्षी, तो पक्षी जो है ये तत्सम है। बिहग खग बिहग जो है ये आपका तत्सम शब्द है, खग भी जो है आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वसुर, 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पलंग का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो पलंग का तत्सम हो जाएगा पर्यंक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओठ का, ओठ किस श्रेणी का शब्द है,
ओठ जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है ओष्ठ। ओष्ठ जो है ओठ का तत्सम हो जाएगा, ओठ पूछा गया, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिन। दिन जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। कान तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कर्ण। जमुना का तत्सम हो जाएगा आपका यमुना। तो 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, यानी कि ईख का तत्सम बताना है। तो ईख का तत्सम हो जाएगा इच्छु, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा रिक्त, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराधिकार में पाए गए संपत्ति को रिक्त कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहेंगे। तो वह आपका कानीन कहलाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यह हो जाएगा मिताहारी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। तो यह कहलाएगा अनामिका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो यह हो जाएगा ज्ञान चक्षु, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट है, औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। तो वह हो जाएगा, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे औदार्य दाता कहेंगे। 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक सही विकल्प क्या होगा। तो वह हो जाएगा नगण्य, जो गणना के अयोग्य हो उसे हम नगण्य कहेंगे, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है। तो वह हो जाएगा सदाव्रत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द होगा। तो हो जाएगा दुर्बोध, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे हम दुर्बोध कहेंगे, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दूसरे के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वह हो जाएगा छिद्रान्वेषी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का। अब आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन लिखा हुआ है, दुकानदार ने ताला खोला, ए आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आपको त्रुटि बताना है कौन से पार्ट में है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, अच्छी लगती है। यहाँ अच्छी लगती है में त्रुटि है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है होना चाहिए, अच्छा लगता है न कि अच्छी लगती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें भी आपको बताना है किस पार्ट में त्रुटि है। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जलपान को। यहाँ जलपान को नहीं होना चाहिए, जलपान का होना चाहिए। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेक जो है एक ऑलरेडी बहुवचन है, तो अनेकों नहीं होगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम सुंदरतम हो, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ अधिशासी, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अधिशासी सही लिखा हुआ है, बाकी जो है सभी गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो हो जाएगा मानवीकरण, सी ऑप्शन सही होगा। मानवीकरण जो है सी सही है, बाकी सभी गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो वह हो जाएगा उच्छृंखल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी जो है सही लिखा हुआ है, बाकी सभी उच्छृंखल गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो वह है सदृश्य, ए ऑप्शन सही लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द चुने, यानी कि सही रूप में कौन सा लिखा हुआ है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक, सी ऑप्शन सही लिखा हुआ है, बाकी सभी जो है गलत हैं यहाँ। अब आगे आपका पर्यायवाची शब्द। तो निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द भूतेश का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है वह बताना है।
तो भूतेश का पर्यायवाची शशधर नहीं होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शशधर किसका पर्यायवाची है? तो यह चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन ये सभी भूतेश के जो है पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द अमृत फल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है वह? तो वह है अम्बु, सी ऑप्शन सी हो जाएगा 52 का। अम्बु किसका पर्यायवाची है? तो यह जल का पर्यायवाची है। बाकी अतिसौरभ, सहकार, रसाल ये सभी अमृत फल यानी कि आम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है वह? तो वह है कमलासन, डी ऑप्शन से हो जाएगा। कमलासन किसका पर्यायवाची है? तो यह ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है और लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। बाकी जो है मुकुंद का पर्यायवाची कमलेश हो जाएगा, कमलाकांत, कमलापति ये सभी मुकुंद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है वह? तो हो जाएगा हिरण्या, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा है वह? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है। घर, निकेतन, आयतन और निलय ये सभी जो है घर के पर्यायवाची हैं। बाकी जो है आप देख सकते हैं यहाँ यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जानवी। तो जानवी किसका पर्यायवाची है? ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं, बाकी यमुना के पर्यायवाची है। भाई यहाँ आप देख सकते हैं वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, अंबर, चीर। तो यहाँ जो है अंबर किसका पर्यायवाची है? तो ये आकाश का पर्यायवाची है। और यहाँ इंद्र, सहस्राक्ष, मधवा। बाकी जो है रतीश किसका पर्यायवाची है? तो ये कामदेव का पर्यायवाची है। तो सभी अलग हैं, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है वह? तो वह हो जाएगा जलाधिप, डी ऑप्शन से हो जाएगा। जलाधिप किसका पर्यायवाची है? तो यह बरुड़ का पर्यायवाची है। बाकी जलधि, जलधाम, जलनिधि ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है वह? तो हो जाएगा त्रिपथगा। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? तो यह गंगा का पर्यायवाची है। बाकी निम्नगा, कुलंकसा, कुलवती ये सभी नदी के पर्यायवाची होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो यह हो जाएगा शार्दूल। शार्दूल किसका पर्यायवाची है? तो यह सिंह का पर्यायवाची है। शार्दूल सिंह का पर्यायवाची। बाकी वाज, तुरंग है ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वह है यहाँ मीनाक्षी का सुंदरी और दुर्गा दोनों होगा, ए और बी दोनों जो है यहाँ सही होना चाहिए, क्योंकि दुर्गा भी होता है मीनाक्षी का पर्यायवाची और सुंदरी भी होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पन्नग का पर्यायवाची नहीं है? पन्नग यानी कि सर्प। तो सर्प है आपका, अही भी है, विषधर भी है, तुरंग नहीं है यहाँ, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो यह घोड़ा का पर्यायवाची है। तो 60 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पन्नग का पर्यायवाची तुरंग नहीं होगा, यह घोड़ा का पर्यायवाची है। तो ये हो गए आपके कुल 50 प्रश्न। तो कुल 50 प्रश्न आपसे पूछा जाना है, 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन से। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।